एक गांव में किशन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वो दोनों मेहनत मजदूरी करते। वो दोनों एक कोठी में काम किया करते थे। किशन माली का काम किया करता था और उसकी पत्नी वहां घर से संबंधित सभी काम किया करती। वो बहुत सालों से वहां पर काम किया करते थे। वहां पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके सभी बच्चे बाहर विदेश में सेटल थे और उनके पति का भी देहांत हो चुका था। उनके पति का देहांत हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे। उनके बच्चे कभी भी उनसे मिलने वहां नहीं आते थे। बस कभी कभी फोन करके बात कर लिया करते थे। वो किशन और उसकी पत्नी पर ही निर्भर थी। वही उनके बुढ़ापे का सहारा थे। लेकिन वो वृद्ध महिला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो उन दोनों को बहुत ही कम मेहनताना दिया करती थी। पर फिर भी किशन और उनकी पत्नी को इसका कोई भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि वो वहां पर वर्षों से काम करते थे और अपनी वफादारी निभा रहे थे। परंतु किशन के दो बेटे थे। वो हमेशा अपने माँ बाप को ताना मारा करते थे कि तुम दोनों तो मूर्ख हो, तुम क्यों वहां काम करते हो। जब मालकिन तुमको सही मेहनताना नहीं देती, वो इस बात के बहुत विरोधी थे कि उनके माँ बाप वहां इतना काम करते हैं। परंतु किशन और उसकी पत्नी हमेशा अपने बच्चों को ये बात समझाते थे कि ऐसा नहीं होता। हमने वहां पर वर्षों काम किया है। आज जब मालकिन वृद्ध हो गई हैं, तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। किशन ने अपने बेटों से कहा, अगर वो कम भी पैसा दें, तब भी मैं उनका कार्य करना नहीं छोड़ूंगा। मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देता। और बेटा, एक बात जीवन भर मेरी याद रखना, माँ बाप का पसीना भी सोने के समान होता है। एक समय आएगा जब तुम भी इस बात पर यकीन करोगे। जैसे ही कुछ समय बीता, एक दिन अचानक उस वृद्ध मालकिन का निधन हो गया। किशन और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की उनके बच्चों को ये बताने की कि आपकी माँ का निधन हो गया है, आप लोग यहाँ आ जाएं। परंतु वो लोग नहीं आए। कुछ दिन बाद अचानक एक वकील किशन के घर पहुंचा और बोला कि क्या आपका नाम किशन है। किशन बोला, हाँ, बताइए वकील साहब, क्या बात है। वकील ने कहा, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, जो आपकी मालकिन थी, उन्होंने कुछ समय पहले अपनी वसीयत बनाई और अपना मकान और सारी जायदाद आपके और आपकी पत्नी के नाम पर कर दी थी। अब आप इस जायदाद और पैसे के मालिक हो। किशन ये सुनकर भौचक्का रह गया। उसने पूछा, वकील साहब, ऐसा कब हुआ। वकील ने बताया, कुछ समय पहले उसकी मालकिन ने उन्हें घर पर बुलाया और कहा, आप मेरी सारी वसीयत, सारी धन दौलत किशन और उसकी पत्नी के नाम पर कर दो, क्योंकि किशन और उसकी पत्नी मेरा वो कार्य कर रहे हैं जो कि आज के समय मेरा बेटा, बेटी या बहू कोई भी नहीं करता। वो ये जानते हैं कि मैं उनको कम मेहनताना दे रही हूँ। उसके बाद भी उनका प्यार और सम्मान मेरे लिए कभी भी कम नहीं हुआ। ऐसा रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ऊपर होता है। ये सुनते ही किशन और उसकी पत्नी की आंखें भर आई। फिर किशन और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाया और बोला कि हम कहते थे ना कि माँ बाप का पसीना सोने के समान होता है। बस आपको अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।